एक खूबसूरत लड़की बहुत ही बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है और वह बड़ी खुश प्रतीत हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि इस नौकरी को लगने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि उसके पास टैलेंट भी है और साथ में उसके साथ उसकी खूबसूरती है। यही बात सोचकर वह इंटरव्यू वाले कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वहां पर कदम रखती है और सामने बैठे हुए व्यक्ति को देखती है जो कि इस कंपनी का मालिक था और वही ये इंटरव्यू ले रहा था। अब उसे देखकर एकदम से उसके कदम ठहर जाते हैं और वह बहुत कुछ पुरानी बातों को सोचने लगती है क्योंकि इस लड़के से कभी इस लड़की ने प्यार किया था और लास्ट में यह कहकर इसे छोड़ दिया था कि तुझ जैसा तो नौकर भी नहीं बन सकता, मुझसे प्यार करने की तो सोच भी मत। कौन थी वह लड़की और किस वजह से उसने उससे प्यार करके यह बात कही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है बंटी। बंटी जिसने अपनी स्कूली पढ़ाई कर ली है और उसके बाद वह लखनऊ के एक बहुत बड़े कॉलेज में जाता है अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। जो बंटी होता है उसे कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज है और वह पढ़ने लिखने में भी काफी ज्यादा होशियार है। भले ही वह एक गरीब घर से बिलोंग किया करता है, उसके पिता खेती किसानी किया करते हैं और माँ एक प्राइवेट स्कूल में छोटी सी नौकरी किया करती है सफाई वाली का। और यह जो बच्चा है यह एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है क्योंकि बच्चे को कंप्यूटर का शौक था, तो इसी वजह से माता पिता इसका एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराते हैं और कहते हैं कि बेटा अच्छी तरह से पढ़ाई कर ले, कोई भी परेशानी नहीं है, हम तेरी फीस को भर देंगे। इसी बात को सोचकर और ढेर सारे सपने लेकर जो बंटी होता है वह इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आता है और यहां पर पहले ही दिन उसकी पढ़ाई लिखाई को देखकर सभी लोग उसको जान पहचान जाते हैं कि यह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। उसी की क्लास के अंदर एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम होता है दिव्या, और जो दिव्या है वह एक अमीर बाप की बेटी है और उसके पास ढेर सारा पैसा है, तो उसकी खूबसूरती भी काफी ज्यादा है और उस लड़की पर पूरी क्लास मर मिटा करती है। और यहां पर यही हाल बंटी का हो जाता है। जब बंटी पहली बार उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। वह बहुत सारी बातें उसके बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे उसके माता पिता की शक्ल याद आ जाती है और वह सोचने लगता है कि मुझे माता पिता के सपने पूरे करने हैं और इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। यही बात सोचकर जो बंटी होता है वहां पर पढ़ाई करने लगता है और धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। कुछ समय बाद कॉलेज में एक प्रोजेक्ट बनाना था और प्रोजेक्ट था कंप्यूटर से रिलेटेड, उसमें एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना था। अब जैसे ही यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं दो दो बच्चों के, तो यहाँ पर जो बंटी होता है उसके ग्रुप में दिव्या आ जाती है और इस बात को देखकर वह पूरी तरह से असमंजस में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि हकीकत है या मैं कोई सपना देख रहा हूं, क्योंकि दिव्या को कई बार वो देख देख कर उसके बारे में बहुत कुछ सोचा करता था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि दिव्या के इतनी करीब रहकर उसे कुछ काम करना होगा और यह मौका भी उसे मिलेगा। लेकिन जो भी था वो हकीकत था और इसके बाद जो बंटी होता है वह दिव्या के साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट को बनाने लगता है। हालांकि दिव्या के पास रुपया पैसा काफी है, वो तो यह भी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है और हम बना बनाया प्रोजेक्ट ले लेंगे। लेकिन यहां पर बंटी कहता है कि आप चिंता मत करो, प्रोजेक्ट मैं बना लूंगा और आप बस मेरा साथ देते रहना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो दिव्या होती है वो आराम से रहती है और यहां पर जो बंटी होता है दिन रात मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद एक बहुत ही अच्छा छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाता है, जिस सॉफ्टवेयर को देखने के बाद यहां पर जो टीचर होते हैं वह बंटी और दिव्या दोनों को अच्छे ग्रेड दे देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अब यहां पर जो दिव्या होती है वह ग्रेड को ले लेती है, लेकिन यहां पर जितनी भी मेहनत थी वो सारी के सारी बंटी की थी और इस बात के बारे में दिव्या को भी पता था। अब दिव्या बंटी की मेहनत को देखकर उससे थोड़ी सी इंप्रेस होने लगती है और उसके बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगती है। अब जैसे ही यहां पर प्रोजेक्ट खत्म होता है तो उसके बाद बंटी फिर से अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जाता है, लेकिन दिव्या के दिल में बंटी के लिए बहुत कुछ चलने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन जब दिव्या कैंटीन में बैठी हुई थी तो उसी दौरान अपनी सहेलियों से कहने लगती है कि लगता है मुझे बंटी से प्यार हो गया है। अब इस बात को सुनकर उसकी कुछ सहेलियां तो उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और कुछ सहेलियां इस बात को सीरियस लेती हैं। कुछ तो कहती हैं कि तू पागल तो नहीं हो गई, वो एक गांव का गंवार है और उसके साथ तू प्यार कैसे कर सकती है। लेकिन कुछ कहने लगती है कि हाँ, प्यार तो प्यार हुआ करता है, वो किसी से भी हो जाता है। इसके बाद थोड़ी देर तक ये बातें चलती हैं और उसके बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। दिव्या इस बात को कहने के बाद और भी ज्यादा बंटी के बारे में सोच रही है और जब वह क्लास में बैठती है तो बंटी की तरफ ही देखा करती है। तभी एक दिन शाम के समय जब दिव्या अपने घर में आराम कर रही थी तो उसी दौरान उसे बंटी का ख्याल आता है और उसे लगने लगता है कि मुझे ये बात आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अब तक वह बंटी से बहुत ज्यादा प्यार कर चुकी थी उसकी सादगी को देखकर और उसकी सहजता को देखकर, क्योंकि प्रोजेक्ट के दौरान बंटी ने दिव्या को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था और सारा के सारा काम खुद ने किया था। और जब टीचर ने दिव्या की बड़ाई की थी तो उसके बाद भी उसने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और किसी को भी ये बात नहीं बताई कि वो प्रोजेक्ट में सारी मेहनत उसकी ही थी और उसने कुछ भी नहीं किया है।
इन सभी बातों से दिव्या बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और शाम के समय जब वह आराम कर रही थी तो फौरन से अपना फोन उठाती है। उस फोन के अंदर यहां पर बंटी का नंबर था, क्योंकि जो बंटी था उसने उसके साथ प्रोजेक्ट किया था, तो इसी वजह से दोनों के नंबर एक्सचेंज हो गए थे। इसके बाद वो बंटी को फोन करती है और उधर से जैसे बंटी फोन उठाता है और पूछता है कि दिव्या तुमने किस लिए फोन किया है, तो यहां पर दिव्या कहने लगती है कि बंटी मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है और कल ऐसा करना, जब कॉलेज आओ तो सीधा लाइब्रेरी में आना, मैं वहां पर तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। अब इस बात को सुनकर बंटी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि दिव्या को ऐसा क्या जरूरी काम है जो वो मुझे अकेले में लाइब्रेरी बुला रही है। इसके बाद वो बहुत कुछ बातें सोचता है लेकिन कुछ भी उसकी समझ में नहीं आता है और इसी वजह से वह दूसरे दिन जाकर सीधा लाइब्रेरी पहुंच जाता है, जहां पर दिव्या एक कोने में खड़ी हुई उसका इंतजार कर रही थी। सुबह सुबह लाइब्रेरी के अंदर कोई भी नहीं था और जैसे ही यहां पर बंटी आता है तो उसके बाद वह सीधा दिव्या के पास जाता है और पूछने लगता है कि दिव्या बताओ क्या काम है और किस लिए तुमने मुझे यहां पर बुलाया है। तो उसके बाद जो दिव्या होती है वो कहने लगती है देखो बंटी, जो कुछ भी मैं कह रही हूं वो दिल की गहराइयों से कह रही हूं और इस बात को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना। तो इस बात को सुनकर बंटी की भी धड़कनें थोड़ी सी तेज हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एहसास हो गया था कि दिव्या क्या कहने वाली है। इसके बाद जो दिव्या होती है वह उसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ने के बाद कहने लगती है कि बंटी लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब इस बात को सुनकर जो बंटी होता है वो एकदम से खामोश खड़ा रह जाता है और उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लड़की जो क्लास के हर लड़के का ख्वाब थी वह आज उससे अपने प्यार का इजहार कर रही है, तो इसी वजह से ये चुपचाप खड़ा रह जाता है। अब बंटी कुछ कहना चाहता था, उससे पहले ही जो दिव्या होती है वह वहीं पर रखे हुए गुलाब के फूल को उठाती है जो कि उसने पहले ही लाकर रख रखा था और उसे बंटी के सामने रखकर कहने लगती है कि बंटी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं और तुम्हारे साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती हूं। अब इस बात को सुनकर जो बंटी होता है वह गुलाब को तो पकड़ लेता है लेकिन फिलहाल उससे कुछ बोल नहीं पाता है और चुपचाप ऐसे ही खड़ा रह जाता है। अब इसके बाद जो दिव्या होती है उसकी सिचुएशन को समझती है और कहने लगती है देखो तुम्हारे पास टाइम है और तुम आराम से मुझे बता देना, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। अब इस बात को कहकर दिव्या वहां से जाने लगती है लेकिन तभी बंटी उसे रोकता है और कहता है कि दिव्या मैं भी तुमसे प्यार करता हूं और मैं तो तुम्हें पहले ही दिन से पसंद किया करता हूं जब मैंने कॉलेज आना स्टार्ट किया था, लेकिन तुम एक अमीर बाप की बेटी हो और मैं बहुत ही गरीब इंसान का बेटा हूं, तो इसी वजह से अमीरी गरीबी की जो दीवार थी उसको मैं चाहकर भी लांग नहीं पाया और जब तुम सामने से प्यार का इजहार कर रही हो तो उसके बाद मैं भी तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ ही जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। अब इस बात को सुनकर जो दिव्या होती है वह मुड़ती है और एकदम से बंटी को अपने गले से लगा लेती है। बंटी और दिव्या दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर लिया था और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताने लगते हैं। क्लास के अंदर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ ही बैठा करते और एक दूसरे के साथ बातें किया करते, तो इन सभी बातों से क्लास के अंदर भी ये बात सभी को पता चल जाती है कि दिव्या और बंटी दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं और उन दोनों का काफी दिनों से एक दूसरे से प्यार चल रहा है। अब यही बात जब एक क्लास के रहने वाले लड़के को पता चलती है जो कि अमीर बाप का बेटा है और जिसका नाम है रोहन। रोहन के पास रुपया पैसा दौलत शोहरत सब कुछ भी है और उसके पिता काफी अच्छे खासे बिजनेसमैन है और अच्छा खासा रुपया पैसा कमाया करते हैं। तो यहां पर जब रोहन इस बात को सुनता है तो उसे यह बात बड़ी बुरी लगती है, क्योंकि अब तक उसने दिव्या की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब वह सुनता है कि एक गरीब लड़के से दिव्या प्यार करने लगी है तो उसके बाद वह दिव्या को प्राप्त करना चाहता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसी बात को सोचकर जो रोहन होता है वह अब यह टारगेट बना लेता है कि कैसे भी करके उसे दिव्या को हासिल करना है और इसके बाद से वह दिव्या के इर्द गिर्द घूमने लगता है और अपने पैसों का उपयोग करके कैसे भी करके दिव्या को रिझाना चाहता है। लेकिन दिव्या के पास पैसे काफी थे तो इसी वजह से वह उसकी किसी भी बात में नहीं आती है और धीरे धीरे कुछ समय बीतने लगता है। यहाँ पर इस बात के बारे में बंटी को भी पता चलता है, लेकिन उसे दिव्या पर पूरा विश्वास था और इसी वजह से वह इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं देता है और सोचता है कि जब दिव्या मुझसे प्यार किया करती है तो वो बिल्कुल भी उससे बात नहीं करेगी। यही बात सोचकर वह चुपचाप रह जाता है और धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। अब कुछ समय बाद जब यहाँ पर रोहन अपने पूरे जोर लगा देता है और सब तरह से दिव्या को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या नहीं मानती है, तो उसके बाद रोहन अपना आखिरी दाव खेलता है और वो आखिरी दाव दिव्या पर फिट बैठ जाता है। रोहन जो होता है वह सीधा यहाँ से दिव्या के पिता के पास जाता है और उसने यहाँ पर दिव्या और बंटी दोनों की फोटो भी खींच ली थी और उन फोटोज को ले जाकर दिव्या के पिता को दिखा देता है। कहता है कि अंकल जी देखो, आपकी बेटी एक गरीब किसान के बेटे से प्यार किया करती है और वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। वो लड़का बहुत ही ज्यादा गरीब है, उसकी माँ स्कूल में झाड़ू पोछे का काम किया करती है और पिता खेती किसानी किया करते हैं। वो तो जैसे तैसे इधर उधर से कर्ज लेकर उसको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और आपकी बेटी उसके साथ प्यार कर बैठी है। आप उसे समझाओ वरना बहुत ही गड़बड़ हो
जाएगी। अब इस बात को सुनकर पिता आग बबूला हो जाता है और यहाँ पर जो रोहन होता है मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि वह दिव्या को किसी भी तरह से हासिल करके रहेगा। लेकिन दोस्त इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसके बाद उसने कहा था कि ठीक है, अगर तुम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं हासिल करके दिखाऊंगा। अगर मुझसे हासिल ना हो सकी तो उसके बाद मैं इन दोनों के बीच में भी दरार पैदा कर दूंगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। इस बात को सुनकर दोस्त उससे शर्त लगा लेते हैं और आज यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अपनी शर्त में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद रोहन वहां से अपने घर चला जाता है और यहाँ पर जैसी दिव्या अपने कॉलेज से वापस लौटती है तो उसके बाद उसका पिता उसे आग बबूला हुआ मिलता है, क्योंकि उसे पूरी बात के बारे में पता चल गया है। जैसे ही बेटी घर आती है तो उसके बाद पिता एकदम से उसे चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि जो कुछ भी तुम कर रही हो उन सभी बातों के बारे में मुझे पता है और मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जो दिव्या होती है वो अपने पिता से पूछने लगती है कि पिताजी क्या हुआ आपको और आप इस तरह से क्यों कह रहे हो। तो उसके बाद जो पिता होता है वह कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक गरीब लड़के से प्यार किया करती हो और उसी के साथ जीवन व्यतीत करने के सपने देख रही हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और तुम्हें किसी अपने बराबरी के लड़के से बातचीत करनी चाहिए और उसके साथ अगर तुम प्रेम करोगी तो मैं तुम्हारी शादी करवा सकता हूं, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इस बात को सुनकर जो दिव्या होती है वो चुपचाप रह जाती है, लेकिन अपने पिता को कोई भी जवाब नहीं दे पाती है, क्योंकि उसके पिता को पहले ही हार्ट अटैक आ चुका है और वह नहीं चाहती कि पिता को कैसा भी दुख हो। तो इसी वजह से वह पिता से हामी भर लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं पिताजी, अगर आपको वो लड़का अच्छा नहीं लग रहा तो उसके बाद मैं उससे मना कर दूंगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर दिव्या अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में लेटकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसने बंटी से सच्चा प्यार किया था, लेकिन जब पिता नहीं चाहते तो उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। इसी बात को सोच सोच कर वह फूट फूट कर रोती है और धीरे धीरे एक दिन और कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन जब दिव्या कॉलेज जाती है तो कॉलेज जाने के बाद उसे यह बात पता चल जाती है कि यह उसके घर में जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ रोहन की करामात है और इसके बाद वह रोहन से जाकर मिलती है। रोहन से जाकर मिलकर कहने लगती है कि यह कोई अच्छी बात नहीं है जो तुम मेरे पिता के पास गए और तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया। तो उसके बाद रोहन कहने लगता है कि दिव्या अपनी तरफ देखो और उस लड़के की तरफ देखो, वो कहां और तुम कहां। तुम एक अमीर बाप की इकलौती बेटी हो और वो एक गरीब सा मामूली सा मजदूर किस्म का व्यक्ति है और उसके साथ तुम अपनी जिंदगी को कैसे व्यतीत कर सकती हो। उससे दूरियां बढ़ा लो, यही अच्छा होगा। लेकिन यहां पर जो दिव्या होती है वो उसे धमका देती है, कहती है कि तुम्हें क्या पता कि प्यार क्या होता है, अभी तक तुम्हारी आंखों से अमीरी का चश्मा उतरा नहीं है और जब उतर जाएगा तो उसके बाद ही तुम्हें यह बात महसूस होगी। ऐसा कहकर दिव्या उसे धमकाते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन यहां पर जो दिव्या होती है उसे यह बात भी पता है कि अब अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया तो यह बात दोबारा से पिताजी के पास पहुंच जाएगी और अगर पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी बुरा लगा तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। और इसके बाद जो दिव्या होती है वो सीधी उस क्लास में जाती है जहां पर बंटी बैठा हुआ था और वहां पर जाकर बंटी से कहने लगती है कि तुम जो कुछ भी सोच रहे थे उन सभी बातों को सोचना बंद कर दो और मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं किया करती, मैं तो केवल तुमसे अपना मतलब निकाल रही थी ताकि मुझे भी थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई आ सके। लेकिन आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि गलत अफवाह फैल रही है कि मैं और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं। तुम मेरे घर के नौकर बनने के लायक भी नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ऐसा कहकर दिव्या वहां से आ जाती है और इस बात से क्लास के जो बच्चे होते हैं वह बंटी को देखकर हंसने लगते हैं। यहां पर जो बंटी होता है उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वह एकदम से कुर्सी पर बैठ जाता है, क्योंकि दिव्या को उसने अपनी जिंदगी मान लिया था। लेकिन आज दिव्या जो कुछ भी कहकर गई है उस बात को सुनने के बाद उसे विश्वास हो जाता है कि अमीर तो अमीर हुआ करते हैं और उनके दिल में प्यार के लिए कोई भी जगह नहीं हुआ करती। इसके बाद दिव्या वहां से सीधा अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपने पिता से कह देती है कि पिताजी मैंने उस लड़के को छोड़ दिया है और मैं जिंदगी में कभी भी उससे बात नहीं करूंगी। इस बात को सुनकर पिता भी खुश हो जाता है और यहाँ पर जो दिव्या होती है फिर से अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो बंटी होता है उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का था और उसके बाद वह अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश करता है और यहाँ से सीधा रेलवे ट्रैक की तरफ जाने लगता है। वह रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है और दूर से ट्रेन आती हुई उसे दिखाई देती है। अब वह अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस कोशिश में वह नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि जब वह ऐसा करना चाहता है तो एकदम से उसके माता पिता का चेहरा उसके सामने आ जाता है और वह सोचने लगता है कि माता पिता की क्या गलती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो माता पिता की देखरेख कौन करेगा। यही सोचकर जो यहाँ पर बंटी होता है वह वहां से वापस लौट आता है और इसके बाद बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसकी पढ़ाई लगभग कंप्लीट ही हो गई थी और कुछ दिनों बाद वह कॉलेज से अलग हो जाता है।
लेकिन जैसे ही वो कॉलेज छोड़ता है तो उसके बाद वह मेहनत करने लगता है और दिन रात एक करके मेहनत करता है। जब वह पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है तो वहां से सीधा गांव जाता है और गांव जाने के बाद अपने माता पिता से कहता है कि माँ बाबूजी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपना एक रोजगार कर सकता हूं। तो जो पिता होते हैं वे बेटी पर विश्वास करते हैं और अपनी जमीन को गिरवी करके उसे 40,000 रुपए दे देते हैं। यहां पर जो बंटी होता है उन 40,000 रुपयों को लेकर एक शहर में आता है और शहर में एक कमरा लेकर उसके अंदर अपने लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगता है जो कि व्यापारियों के काम आने वाला था। और धीरे धीरे दिन रात एक करके जब वह मेहनत करता है तो सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से डेवलप कर लेता है। जब वह सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसके बाद खुद ही अकेला ही उसकी मार्केटिंग करने लगता है और उसको इधर उधर जाकर ट्रायल पर लोगों को दिखाने लगता है। वह कई लोगों के लिए उस सॉफ्टवेयर को ट्रायल पर देता है, लेकिन बहुत सारी जगह से उसे मनाही मिलती है। लोग उसके सॉफ्टवेयर को चलाकर भी नहीं देखते क्योंकि साथ में ना तो कोई बड़ा ब्रांड है। लेकिन तभी वह इन सभी मनाहों को सुन सुनकर पूरी तरह से थक गया था और अपने कमरे के अंदर बैठा बैठा बहुत कुछ सोच रहा था। उसी दौरान उसके पास एक परचून की दुकान वाले का फोन आता है जिसकी दुकान काफी अच्छी थी और उसे कम पैसों में उस सॉफ्टवेयर की डील उसने बताई थी। वह इस सॉफ्टवेयर को लेकर बड़ा ही खुश होता है और उसे अच्छी तरह से चलाना आ गया था। इसके बाद यहां पर जो बंटी होता है उसका पहला ऑर्डर लग जाता है और वह इस बात से बड़ा ही खुश होता है। जब यहां पर वह दुकान वाला सॉफ्टवेयर को चलाने लगता है तो उससे अच्छी खासी बिलिंग होती है और इस बिलिंग को देखने के बाद अड़ोस पड़ोस के जो व्यवसाय वाले होते हैं वो सभी पूछने लगते हैं कि इस तरह की बिलिंग तुम कैसे किया करते हो। तो वह लोगों को बता देता है कि इस तरह से एक लड़के ने मुझे सॉफ्टवेयर दिया है और उसने काफी मंदा मुझे दे दिया है और बहुत अच्छी तरह से काम किया करता है। इस बात को सुनकर जो बड़े बड़े रोजगार वाले होते हैं वह सीधा बंटी को कांटेक्ट करते हैं और उसके सॉफ्टवेयर को खरीदने लगते हैं। धीरे धीरे करके यहां पर जो बंटी होता है उसका वो छोटा सा सॉफ्टवेयर का काम जिसे उसने एक छोटे से किराए के कमरे से स्टार्ट किया था वह अब एक बहुत बड़ी कंपनी का रूप ले चुका है। इस बात को देखकर बंटी बड़ा ही खुश होता है। वह अपने माता पिता को भी यहीं पर ले आया है और उनके साथ ही रहा करता है। फिलहाल बंटी के पास एक बहुत बड़ी टीम है और उस टीम के साथ मिलकर वह काम किया करता है और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन तभी यहां पर जो बंटी होता है वह और आगे बढ़ना चाहता है क्योंकि अभी उसने उस मुकाम को हासिल नहीं किया है जिसको वो हासिल करना चाहता था और इसी वजह से वह अपनी कंपनी में और भी ज्यादा एम्प्लॉय की भर्ती करने लगता है। तो इधर उधर से ढेर सारे लोग उसकी कंपनी से जुड़ने के लिए आने लगते हैं क्योंकि फिलहाल उसकी कंपनी नामी ग्रामीण कंपनी हो गई थी और हर जगह उसका परचम लहरा रहा था। अब तक उसको कॉलेज छोड़े हुए लगभग 5 साल हो गए थे और 5 साल के अंदर बंटी ने ढेर सारी तरक्की हासिल कर ली थी। इधर जो दिव्या होती है उसके पिता की लगभग 3 साल पहले ही मौत हो चुकी है और उसके बाद जो दिव्या होती है वह उसके बिजनेस को संभालने में समर्थ नहीं हो पाती और इसी वजह से अब वह अपने लिए इधर उधर काम ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते उसे इस कंपनी के बारे में पता चलता है जो कि बंटी की कंपनी है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह कंपनी बंटी की है। तो वह यहां पर इंटरव्यू देना चाहती है क्योंकि उसे अच्छी खासी नॉलेज है और उसके बाद उसने काफी दिनों तक इस फील्ड में काम भी किया है। इसी वजह से जो दिव्या होती है वो बड़ी इतराकर वहां पर चली जाती है जहां पर इंटरव्यू हो रहा था और उसे लग रहा था कि यह नौकरी तो मेरे लिए बनी है और मुझसे इस नौकरी को कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन जैसे दिव्या उस ऑफिस के अंदर जाती है जहां पर बंटी खुद इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हुआ था तो वहां पर बंटी को देखकर एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं क्योंकि दिव्या ने कल्पना भी नहीं की थी कि बंटी का उससे कभी दोबारा भी सामना हो सकता है। अब जैसे बंटी दिव्या को देखता है तो उसको भी पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं और उसके बाद जो बंटी होता है उसे दरवाजे से वापस भेज देता है। इसके बाद दिव्या उसे कुछ कहना भी चाहती है लेकिन बंटी उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो कह देता है कि निकल जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी और इस कंपनी का ख्वाब तो तुम भूल ही जाओ। ऐसा कहकर वह दिव्या को वहां से भगा देता है और जब दिव्या यहां से जा रही थी तो उसी दौरान दिव्या की एक सहेली भी इसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। जैसे दिव्या की सहेली इंटरव्यू देने के लिए आती है तो दिव्या रोते हुए वहां से बाहर निकल रही थी और उसकी सहेली उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन यहां पर दिव्या उसकी एक नहीं सुनती है और वहां से बाहर की तरफ चली जाती है। अब यहां पर जो उसकी सहेली होती है वह इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाती है, लेकिन जैसे अंदर बंटी को बैठा हुआ देखती है तो वह दिव्या के रोने का कारण जान जाती है क्योंकि उसे सब कुछ पता है जो भी दिव्या ने किया था और किस कारण से वो किया था। अब इसके बाद जो बंटी होता है वह भी दिव्या की सहेली को पहचान जाता है और उसे इंटरव्यू लेने लगता है। लेकिन तभी यहां पर जो दिव्या की सहेली होती है वह पूछने लगती है कि तुमने दिव्या को इस तरह से क्यों भेज दिया, वो रोते हुए बाहर निकल गई है। तो उसके बाद बंटी कहने लगता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया है। लेकिन तभी यहां पर जो वह सहेली होती है दिव्या की वह उसे पूरी हकीकत बताती है कि क्या कारण था जो इसने ऐसा किया। और उसके बाद जैसे यहां पर बंटी सभी बातों को सुनता है तो उसके बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह भागा दौड़ा वहां से उठकर दिव्या को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते जब वह बाहर निकल जाता है तो बाहर रोड किनारे उसे बैठकर दिव्या रोती हुई दिखाई देती है और उसके बाद जहां पर जो बंटी होता है वह उसके पास जाता है और जाने के बाद दिव्या से माफी मांगता है। कहता है कि दिव्या मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और किस वजह से तुमने ये सब कुछ किया था। मैं तो अब तक इस बदले की भावना में जी रहा था कि कभी भी अगर तुम मुझे मिलोगी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पैसा रुपया तो मेरे पास भी है, जिस पैसे का तुम घमंड
किया करती थी, उस पैसे को अब मैंने भी कमा लिया है, लेकिन मैं गलत था और मुझे माफ कर दो। इसके बाद जो दिव्या होती है वो बंटी की तरफ देखती है और यहाँ पर जो बंटी होता है वह अपनी बाहों को फैला लेता है और दिव्या खड़ी होकर उसके गले लिपट जाती है। बंटी और दिव्या दोनों एक दूसरे के गले लिपटते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। इतनी देर में दिव्या की जो सहेली होती है वह भी वहां पर आ जाती है और जैसे ही दिव्या अपनी सहेली को यहाँ पर देखती है तो वह समझ जाती है कि शायद इसने ही सब कुछ इसे बताया होगा। इसके बाद आज तक भी दिव्या और यहाँ पर जो बंटी होता है वो दोनों एक साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।